हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस ऑफ क्लास 8 साइंस। ओके, और चैप्टर नंबर था अपना 6 जिसका नाम है कंपोजिशन ऑफ मैटर। ओके, सो कंपोजिशन ऑफ मैटर ये चैप्टर देख रहे थे हम, और जिसमें कि हमने अब तक 3 पार्ट देख चुके हैं। ओके, सो 3 पार्ट में हमने क्या क्या देखा था। हमने देखा था फर्स्ट पार्ट में मैटर क्या होता है, मैटर के डिफरेंट टाइप और स्टेट, एंड देन नेक्स्ट पार्ट में देखा था हमने डिफरेंट यानी कि मेथड कौन सी है, उससे अलग मेथड कौन सी है जिसके मैटर को यानी कि कंपोजिशन हो सकता है, यानी केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर देखा था। और लास्ट में हमने देखा था एक टाइप ऑफ यानी कि क्या बोला था, टाइप ऑफ एलिमेंट। ओके, टाइप ऑफ एलिमेंट देखा था और टाइप ऑफ कंपाउंड देखा था। यानी कि टाइप ऑफ एलिमेंट में क्या देखा था हमने, टाइप ऑफ एलिमेंट देखा था कि एलिमेंट्स में नॉन मेटल एंड मेटल होते हैं, यानी कि कौन लस्टर करता है कौन लस्टर नहीं करता है, इसके वजह पर। ओके, और नेक्स्ट देखा था हमने टाइप ऑफ कंपाउंड, जिसमें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये 3 देखे थे, है कि नहीं। सिमिलरली अब मिक्सचर रह गया, उसका मिक्सचर में क्या कर टाइप ऑफ मिक्सचर हम देखने वाले इस वीडियो में हम देखने वाले टाइप ऑफ मिक्सचर। और लास्ट में कुछ छोटी बहुत लास्ट जो टॉपिक रहेगा, यानी कि यहाँ से सिर्फ 2 ही वीडियो बनेंगे, ये वाला वीडियो और नेक्स्ट वाला वीडियो, और अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। ओके, सो मिक्सचर के टाइप्स कौन कौन से। सो ट्राइडिस बोला हुआ है, ट्राइडिस करना है आपको, क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको क्या करना पड़ता है, जो ट्राइडिस रहता है। ओके, ये जो ट्राइडिस क्यों दिया होता है, ट्राइडिस की वजह से आपको क्या होता है कि एग्जाम्पल डायरेक्ट लिए जाते हैं। ओके, यानी ट्राइडिस के जो जो एग्जाम्पल है ना, उसका डायरेक्टली उस पहले करके देखिए ऐसा बोलता है, और डायरेक्टली उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आपको क्या करना है, ट्राइडिस करना है, ऐसा पूछा है ना। सो चलिए शुरू करते। टेक 3 बिकर्स, यानी कि 3 बिकर्स लो, बिकर्स। ओके, आपको तो पता है बिकर्स। टेक लिटिल सैंड लो, वाटर लो इन फर्स्ट बिकर, यानी कि क्या, एक बिकर है उसमें क्या लेना है, वाटर लेना है। ओके, वाटर प्लस सैंड। ओके, वाटर एंड सैंड एक दूसरे के साथ मिक्स लेना है। टेक सम क्रिस्टल्स ऑफ ब्लू विट्रॉल, यानी कि क्या, ब्लू विट्रॉल यानी क्या, CuSO4। ओके, CuSO4.5H2 होता है, इसे कहते हैं ब्लू विट्रॉल। ओके, सो ब्लू विट्रॉल लेना है इन वाटर, यानी कि क्या, ब्लू विट्रॉल प्लस वाटर, ये लेना है सेकंड बिकर में। और थर्ड बिकर में क्या लेना है हमें, थर्ड बिकर में टेक ब्लू विट्रॉल एंड सैंड इन थर्ड बिकर, यानी कि क्या, ब्लू विट्रॉल एंड सैंड इन थर्ड बिकर। ओके, सो ब्लू विट्रॉल एंड सैंड लेना है थर्ड बिकर में। और भी नेक्स्ट कभी कभी क्या, इससे आगे कुछ दिया हुआ है, यानी कि ये 3 तो बिकर्स के लिए है ये, बट कुछ अलग से दिए हुए वो देखेंगे हम। ओके, इन दोनों को देखिए और स्टीरर कीजिए, स्टीरर करने के बाद देखिए क्या होता है। ओके, यानी कि क्या, तीनों को मिक्सचर बना के देखिए और देखिए क्या होता है। अगर ये जो ट्राइडिस है, इसके अलावा आप कौन कौन से मटेरियल ले सकते। फर्स्टली यू कैन टेक वाटर प्लस साल्ट। ओके, वाटर प्लस साल्ट ले सकते, ये लिखा, और वाटर प्लस लिखेंगे हम सैंड। ओके, नेक्स्ट लिखा वाटर प्लस सैंड, थर्ड लिखेंगे हम वाटर प्लस मिल्क। ओके, ये 3 लिखने, और 3 के बेसिस पर ही हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ मिक्सचर को डिफाइन करेंगे। ओके, सो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते। द पार्ट ऑफ द मैटर हैविंग द यूनिफॉर्म कंपोजिशन इज कॉल्ड एज फेस। ओके, क्या होता है, आपको क्या देखना है अभी। जब ये ट्राइडिस करते, ओके, जब आप ट्राइडिस करते तो सबसे पहले शुगर लिया, शुगर और साल्ट किसमें डाला हमने, वाटर में डाला था। तो क्या ये स्टीरर करने के बाद, स्टीरर जब करते इसको घुमाते, तो क्या ये 2 फेज अलग से दिखते, यानी कि वाटर ही दिखता है या फिर साल्ट भी दिखता है। यानी कि जैसे कि ऐसा नमक डाला, ये बीकर लिया, उसमें वाटर था पहले ही, यानी कि होमोजीनियस था, यानी कि ये फेज था, यानी कि क्या, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ओके, इसमें क्या है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है कि नहीं, इसका खुद का यूनिफॉर्म है, सो इसे क्या कहते हैं हम, फेज कहते हैं। ओके, सो ये फेज का पार्ट कंप्लीट हो गया। ओके, फिर भी यहाँ पे क्या किया हमने, फर्स्टली साल्ट प्लस वाटर लिया, उसमें क्या किया हमने, साल्ट डाला। ओके, साल्ट ऐसा सब हमने क्या किया, साल्ट का एक क्रिस्टल डाला, एक क्यूब डाला। ओके, क्यूब डाला तो क्या, और बाद में स्टीरर किया। तो आपको बाद में स्टीरर करने के बाद पूरा स्टीरर करने के बाद क्या आपको एक क्यूब ऐसा का वैसा दिखता है, या फिर या सिर्फ वाटर दिखता है, या फिर ऐसे जो ये जो क्यूब है ये इधर ऐसे स्प्रेड होते हुए दिखता है, क्या नहीं दिखता है, क्योंकि ऑब्वियस है जो साल्ट है वो कैसा हो जाता है, पूरा का पूरा घुल मिल जाता है वाटर में, है कि नहीं, यानी कि वो कैसा हो जाता है, होमोजेनियस हो जाता है। सो इस तरह से अगर यहाँ पे क्या हुआ, फिर कंपोजिशन फिर क्या हुआ, कंटिन्यूस हुआ ना, यानी कि वाटर कैसा रहा, सिर्फ वाटर ही रहा,
यानी कि वाटर का कंपोजिशन रहता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहा ना वो, तो उसे क्या कहेंगे हम, होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, सो ये बाद में आएगा ही। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्यों किसे कहेंगे, जिसमें कि टू और मोर हो, कोई भी मिक्सचर हो, ये कैसे हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं, एंड दे हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यानी कि क्या, अगर ये देखिए फर्स्टली वाटर था, ओके, फर्स्टली वाटर था, ये इसका कंपोजिशन कैसा है, यूनिफॉर्म है कि नहीं, यूनिफॉर्म हो गया इसका कंपोजिशन। सो ये क्या हो गया, फेज। ओके, एक फेज हो गया, यहाँ पे कंप्लीट है। बाद में हमने क्या डाला था इसमें, साल्ट का क्यूब डाला था। ओके, साल्ट का क्यूब डाला हमने, बाद में साल्ट का क्यूब डाला और इसको क्या किया, स्टीरर किया। बाद में क्या हुआ, अपना जो साल्ट है वो कैसा हो गया, मेल्ट हो गया और एंड फुल डिजोल्व हो गया, एंड पूरा क्या हो गया, हमारा जो वाटर है इसमें क्या हो गया, घुल मिल गया। अब वाटर में घुल मिल गया तो गया, और बाद में जब वाटर का कौन सा भी ड्रॉप अगर लिया, यहाँ का ड्रॉप अगर लिया हमने, यहाँ का वाटर लेकर लिया, तो इसमें क्या होगा, हमें साल्ट वैसा का वैसा लगेगा कि नहीं, यानी कि यहाँ का पानी खारा उतना ही लगेगा, यहाँ का भी पानी उतना ही खारा लगेगा। यानी कि क्या, यहाँ का कंपोजिशन भी सेम है, यहाँ का कंपोजिशन भी सेम है। यानी कि क्या, जब हमने स्टीरर किया, दो यहाँ पे एक वाटर एक कंपोनेंट है और साल्ट एक कंपोनेंट है, यानी कि दो कंपोनेंट है, वो भी डिफरेंट है, दोनों ने भी अपनी प्रॉपर्टी लूज नहीं की। सो ये क्या हो गया, मिक्सचर हो गया, है कि नहीं, ये मिक्सचर हो गया। और मिक्सचर में ये जो कंपोजिशन है, ये तीन दोनों का कंपोजिशन ये सेम है क्या, अलग है, सेम है। यानी कि क्या, ये भी फेज क्या हुआ, यूनिफॉर्म हुआ। पहले वाटर तो यूनिफॉर्म ही था, यानी कि ये भी फेज था। बाद में इसका पार्ट भी, यानी मिक्सचर का पार्ट भी क्या हो गया, खुद से एक अलग सा यूनिफॉर्म हो गया, यानी कि अलग सा यूनिफॉर्म फेज हो गया। सो इसीलिए क्या कहते हैं उसे, व्हेन ऑल कंपोनेंट इन अ मिक्सचर आर इन वन फेज, यानी कि यहाँ पे सभी के सभी वन फेज में आ गए स्टीरर करने के बाद, इज कॉल्ड एज होमोजेनियस मिक्सचर। उसे क्या कहते हैं हम, होमोजेनियस मिक्सचर, है कि नहीं। सो व्हाट इज मीन बाय होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर किसे कहते हैं, व्हेन ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर इन अ वन फेज, यानी कि सभी के सभी कंपोनेंट आर इन अ वन फेज, आइदर वो सॉलिड में हो या फिर लिक्विड में हो या फिर किसी में भी हो, उसे क्या कहते हैं हम, होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। ओके, बट अगर हमने वाटर लिया था, ओके, वाटर लिया था, उसमें क्या कहता था हमने, सैंड डाला था। ओके, सो वाटर तो पहले ही कंपोनेंट था, यानी कि वन फेज था, यूनिफॉर्म था, और हमने सैंड डाला, सैंड डाला, उसके बाद हमने स्टीरर किया, और स्टीरर करने के बाद उसको रुकने दिया थोड़े बाद। सो हमें क्या दिखता है, वाटर ऊपर खड़ा रहता है और सैंड नीचे, है कि नहीं, और सैंड नीचे खड़ी रहती है। यहाँ पे दो फेज अलग अलग हुए, एक यहाँ पे वाटर जो ऊपर था उसका एक अलग फेज हुआ क्योंकि वो यूनिफॉर्म था, और सैंड एक अलग फेज हुआ, यानी कि वो यूनिफॉर्म था, फेज 1 फेज 2, ये दोनों फेज अलग हो गए, ये मिक्स हो गए, एक दूसरे के साथ नहीं हुए। when the component of the mixture, यानी component of the mixture are distributed in 2 or more phases, यानी कि दो से ज्यादा फेजेस में अगर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ओके, सो होमोजेनियस मिक्सचर क्लियर हो गया और हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्लियर हो गया। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसमें कि पूरा का पूरा क्या हो जाता है, यानी कि फेज होता है, वो कैसा होता है, वन ही फेज होता है, यानी कि एक ही फेज में मिक्सचर रहेगा। आप इसका जो स्टैंडर्ड एग्जांपल कौन है, शुगर इन वाटर एंड साल्ट इन वाटर। ओके, एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर जिसमें कि दो से ज्यादा कंपोनेंट, यानी कि दो से ज्यादा जो कंपोनेंट रहेंगे वो दो से ज्यादा फेजेस बनाएंगे, है कि नहीं। ये हो गया हेट्रोजेनियस मिक्सचर, और इसका एग्जांपल सैंड इन वाटर और सॉ, जो वुड सॉ, यानी कि वुड पार्टिकल रहते हैं ना इन अ सॉ, ओके, इन अ वाटर, ये हो गया इसका एग्जांपल। सो होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। नेक्स्ट है इसके बाद ऑलवेज रिमेंबर करके कहा है कि आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। ऑल द पार्टिकल ऑफ द सॉलिड स्टे टुगेदर, यानी कि क्या करते हैं, सभी पार्टिकल का जो सॉलिड के पार्टिकल रहते हैं वो कैसे रहते हैं, टुगेदर रहते हैं, क्योंकि उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता, वो वेरी क्लोज टू ईच अदर रहते हैं, है कि नहीं। एंड इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कैसा रहता है, स्ट्रांग रहता है, इसीलिए क्या कहते हैं उसे, यानी कि दे रिमेन्स इन द स्टे टुगेदर और आर इन द सेम कंटेनर, यानी कि क्या एक ही कंटेनर में रहेंगे, यानी कि वो एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे, इस तरह से। कॉन्स्टिट्यूट इन द सिंगल फेज, ओके, तो सॉलिड का जो फेज रहेगा वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा, यानी कि सॉलिड अगर सैंड लिया, ओके, सैंड एक सॉलिड है, सो सैंड के पार्टिकल जो पार्टिकल्स है वो भी सॉलिड है, और डिफरेंट पार्टिकल भी क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे। यानी कि क्या, अगर हमने सोचा कि सैंड है, ओके, सैंड है, उसमें नमक है, हमें तो पता नहीं है सैंड में नमक है, यह हमें पता नहीं था, बट हमने सैंड दिया गया और उसमें नमक है, हमको पता नहीं था, बट क्या हो गया कि सैंड का
सैंड के आधा क्या हुआ, सैंड जितनी है उतना ही क्या है नमक है, बट हमें दिखा नहीं था उसके कलर, उसके सपोज उसका सैंड जैसा कलर दे दिया। ओके, सो हमने क्या किया, उसको मिक्स करके देखा तो हमें पता चला कि सैंड तो आधी हो गई। सो हम ये कह सकते क्या कि सैंड डिजॉल्व हो गया? नहीं कह सकते, क्योंकि वो डिफरेंट है ना। सो यहाँ पे सिंगल फेज में ही होना चाहिए, यानी कि जो सैंड लिया है हमने, जो मिक्सचर बनाने हुआ जो सैंड लिया है वो सभी का सभी सैंड होगा, जो सैंड ही रहेगा वही डिजोल्व नहीं होगा। बादर आइदर जो साल्ट है वो तो डिजोल्व हो गया, ये नहीं कि क्या दे कंस्टिट्यूट अ सिंगल फेज, यानी कि सभी के सभी एक ही फेज में होने चाहिए। जो सैंड है वो सभी का सभी सैंड सैंड ही रहना चाहिए, है कि नहीं। दैट इज द हीप ऑफ द स्टोन, यानी कि क्या हीप ऑफ द स्टोन बोला हुआ है, यानी कि जो सॉलिड सॉलिड पार्टिकल रहते हैं वो वाली। द लिक्विड सब्सटेंसेज अलॉन्ग विद द ऑल द सोल्यूबल सब्सटेंसेज डिजोल्व इन इट टुगेदर कंसिडर्ड अ सिंगल फेज, यानी कि क्या जो वाटर रहेगा या फिर जो कोई भी लिक्विड रहेगा उसमें डिफरेंट अगर फेज, यानी कि डिफरेंट अगर कोई भी डाला हो, ओके, उसमें मिनरल रहेंगे और कोई भी रहेगा, उसमें साल्ट भी रहेगा, और है कि नहीं, वो क्या रहेगा, दोनों सभी मिलकर क्या कहेंगे, उसे सिंगल फेज कहेंगे। बट अगर उसमें सॉलिड डाला होता तो सॉलिड एक अलग फेज हुआ होता और जो लिक्विड है वो अलग फेज हुआ होता। अगर वो कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होता है तो उसमें दो फेजेस हुए, अगर वो कंप्लीटली डिजोल्व होता है तो वो पूरा का पूरा मिलकर क्या हो जाता है, वन फेज, तो इट अ सिंगल फेज। ओके, जिस तरह से सी वाटर में क्या है, साल्ट है, सभी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रहेंगे, सब रहेंगे, बट वो कैसे हो गए, डिजोल्व हो गए एंड यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो गया, दे आर इन अ सिंगल फेज। ओके, लिक्विड आर ऑल इट्स ड्रॉप्स प्रेजेंट टुगेदर इन द सेम कंटेनर कॉन्स्टिट्यूट सिंगल फेज, यानी कि क्या, अगर हमने बॉक्स में लिया वो सी वाटर, उसका इसका जो यानी कि सिंगल ड्रॉप है, ओके, इसका एक सिंगल ड्रॉप और जो पूरा का पूरा कंटेनर का जो है, इसमें सभी के सभी क्या करेंगे, सेम कंपोजिशन रहेंगे, यानी कि क्या, इसका ये फेज है, इसका एक अगर सिंगल ड्रॉप लिया तो ये भी वही फेज है, और जो पूरा का पूरा वाटर लिया वो भी क्या है, वो भी क्या एक फेज है, यानी कि क्या, ये डिफरेंट फेज नहीं होते। ओके, लिक्विड प्रेजेंट टुगेदर और इन द सेम कंटेनर बट नॉट मिक्स विद द लिक्विड विद अदर कंस्टिट्यूट सेपरेट फेज, यानी कि क्या, जो लिक्विड है, ओके, लिक्विड है, अगर उसमें दो लिक्विड लिए, अगर वो दोनों मिक्स नहीं हुए तो क्या करेंगे, वो अलग से फेज करेंगे, यानी कि क्या, जैसे कि वाटर में अगर हमने तेल डाला, ऑयल डाला, तो वो अलग से ऊपर रहता ना, यानी कि क्या, ऑयल क्या रहता, वो अपने ऊपर से ऊपर रहता और वाटर क्या रहता, नीचे रहता, यानी कि ये दोनों ने क्या किया, अलग फेज दिखाया। दे आर लिक्विड, बट ये दोनों भी क्या है, अलग है ना, ये मिक्स थोड़ी हुए, इसे मिक्सचर थोड़ी कहेंगे हम। मिक्सचर क्या कैसे कहते हैं, ये अगर यूनिफॉर्मली एक दूसरे के साथ मिक्स हुआ तो उसे क्या कहेंगे, हम मिक्सचर कहेंगे। बट यहाँ पे मिक्सचर हुआ का नहीं हुआ, ये तो अलग से फेज बना रहा। सो लिक्विड में यहाँ पे दोनों भी लिक्विड ही है कि नहीं, दोनों भी लिक्विड है, बट उसे हम एक फेज कहेंगे या नहीं कहेंगे, क्योंकि इसने अलग फेज दिखाया और इसने अलग फेज दिखाया, क्योंकि उसमें कंपोनेंट अलग है और इसमें कंपोनेंट अलग है। सो इसलिए ऑयल एंड वाटर ये क्या करेंगे, ये दोनों अलग से फेज बनाएंगे। सो दे आर सेपरेट फेजेस, ये अलग अलग फेज है, ये एक सेम नहीं है, दो दे आर बोथ आर लिक्विड। ओके, यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इन तीनों का कोई भी काम नहीं पड़ता, सिर्फ ये मिक्सचर होमोजीनियस है एंड हेट्रोजीनियस है, यानी कि क्या, ये दो और दो से ज्यादा फेज बनाता है, और इसके कंस्टिट्यूटेड पार्टिकल में कौन सा भी अगर पोर्शन लिया तो उसमें, यानी कि क्या, अगर इसका एक पोर्शन लिया होता तो इसमें सिर्फ ऑयल ही आता या फिर इसमें सिर्फ वाटर ही आता, बट अगर होमोजेनियस मिक्सचर का अगर फेस लिया तो उसमें जो जितना बाजू में था उतना ही उस ड्रॉप में भी आता। ओके, ऑल गैसेस आर प्रेजेंट टुगेदर इन अ कंस्टिट्यूटेड सिंगल फेज, यानी कि गैसेस जो एक दूसरे के साथ रहते वो क्या रहते, सिंगल फेज रहते। ओके, इस तरह से। नेक्स्ट है सॉल्यूशन। ओके, व्हाट इज मीन बाय सॉल्यूशन। अगर हमने यहाँ पे क्या किया था, सॉल्यूशन प्रिपेयर किया था, अब देखते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। ओके, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, यानी कि सॉल्यूशन में क्या होता है कि सॉल्यूशन में एक से ज्यादा कंपोनेंट किसी लिक्विड में या फिर किसी में भी ऐड किया जाता है या फिर गैस में हो सकता है। ओके, तो उसे क्या कहेंगे हम, सॉल्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन, यानी कि दो से ज्यादा होमोजेनियस मिक्सचर बनता है, उसे क्या कहेंगे हम, सॉल्यूशन कहेंगे। ओके, सॉल्यूशन क्लियर हो गया। अब क्या कहेंगे हम, जैसे कि साल्ट सॉल्यूशन, यहाँ पे जैसे कि वाटर प्लस साल्ट का क्या था, उसे क्या कहते हैं हम, साल्ट का सॉल्यूशन, क्योंकि उसमें
जिसका डाला था, ओके, जिसका डाला था उसका क्या, उसे क्या, उसका सोल्यूशन बताइए। जैसे कि साल्ट डाला था वाटर में तो उसका साल्ट का सोल्यूशन हो गया, अगर शुगर डाला होता वाटर में तो शुगर का सोल्यूशन कहते, ओके। सो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जो डाला जाता है यानी कि क्या, सपोज वो जो लिक्विड स्टेट में होता है और जो ज़्यादा प्रोपोर्शन में होता है, ओके, जो लिक्विड, मोस्टली लिक्विड स्टेट में और गैस फेज में भी रह सकता है, और जो डाला जाता है ऊपर से, ओके, जो ऊपर से डाला जाता है उसे अलग है, और जो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं हम, सॉल्वेंट, ओके, सॉल्वेंट, ओके। द कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन का जो कंपोनेंट रहेगा विच प्रेजेंट इन द लार्जर प्रोपोर्शन इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट, ओके, यानी कि जो ज्यादा प्रमाण में प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं हम, सॉल्वेंट कहते हैं, ओके। जैसे कि चाय बनाते हुए हम वाटर थोड़ा बहुत ज्यादा लेते, तो जो वाटर है वो क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, ओके। सो एंड वाटर के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज है, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यानी कि क्या, यूनिवर्सली, यानी कि जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जिस किसी में डिजॉल्व होता है तो वो होता है वाटर, यानी कि वाटर में ज्यादा से मैक्सिमम चीजें डिजॉल्व होती है, ओके। जो चीजें डिजॉल्व होने वाली है उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें किस में डिजॉल्व होती है, वाटर में डिजॉल्व होती है। सो वाटर इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये लिख लीजिए। यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन है, वाटर है, ओके। सो वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ओके। नेक्स्ट है इसके बाद, द अदर कंपोनेंट विच लाइज इन द लेस प्रोपोर्शन इज कॉल्ड एज सोल्यूट, ओके, ओके, इज कॉल्ड एज सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, क्लियर हो गया। जो छोटे मात्रा में प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं हम, सोल्यूट, और जो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं, सॉल्वेंट, और दोनों के मिक्सचर को क्या कहते हैं, सोल्यूशन, उसे क्या कहते हैं हम, सोल्यूशन। और सोल्यूशन कैसा रहता है, होमोजेनियस मिक्सचर रहता है, ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, कैन सोल्यूशन कैन बी ऑफ मेनी टाइप, सोल्यूशन में किसी बहुत टाइप के हो सकते हैं, यानी कि क्या, और जो कंपोनेंट लिया, जो सोल्यूट लिया और सॉल्वेंट लिया, ये डिफरेंट टाइप के हो सकते कि नहीं, हो सकते हैं। जैसे कि सॉल्वेंट यानी कि अभी मैं सिर्फ क्या बताऊंगा, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट ही बताऊंगा, आप कंफ्यूज मत होइए, ओके। सॉल्वेंट यानी कि क्या, जो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, जो सोल्यूट यानी कि क्या, कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, ओके। सो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट ये दोनों अगर अलग अलग लिए तो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, यानी कि क्या, सोल्यूट अगर लिक्विड लिया और सॉल्वेंट अगर लिक्विड लिया, ओके, इस तरह से, और सोल्यूट अगर गैस लिया, सॉल्वेंट अगर लिक्विड लिया, सोल्यूट अगर ये लिया, ऐसे। सो ऐसे अगर हमने देखे तो टोटली 8 टोटल क्या बनते हैं, 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन बनते हैं, ओके। इसमें सिर्फ गैस इन गैस ये क्या रहता, ये इसे सोल्यूशन नहीं कहते, बाकी सब में सबको क्या कहते हैं, सोल्यूट कहते हैं। सो सबसे पहले अगर लिक्विड, ओके, अगर हमने क्या किया, लिक्विड को लिक्विड में डाला, यानी कि लिक्विड एक छोटा है, सपोज हमने क्या किया, हमने HCl जो एसिड है ये लिक्विड है, ओके। एसिड को क्या किया हमने, बहुत सारे वाटर में डाला, यानी कि लिक्विड को किस में डाला, लिक्विड में। सो इसे क्या कहेगा, लिक्विड सोल्यूशन, ओके। सो इस तरह से लिक्विड सोल्यूशन, जैसे कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि क्या, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी क्या, सल्फ्यूरिक एसिड वाटर में डाला, डाइल्यूट यानी कि क्या, वाटर में डालना, उसे क्या कहते हैं, डाइल्यूट, ओके। सो लिक्विड ये हो गया, और HCl ही ना वाटर हो गया, इस तरह से। HCl वैसे गैस होता है, बट उसका अगर एसिड अगर लिक्विड स्टेट में लिया तो, ओके। विनेगार हो गया इन वाटर, इस तरह से। और नेक्स्ट होता है कि जैसे कि गैस इन गैस, ओके, यहाँ पे गैस इन गैस दिया हुआ है, बट अगर आप आगे के स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे तो उसमें गैस इन गैस ये सोल्यूशन नहीं कहा गया उसको, ओके। गैस इन गैस को सोल्यूशन नहीं कहा गया है, बट कहते कहा किसी जगह, ओके। सो पढ़ लेते। गैस इन गैस जैसे कि एयर हो गया, जैसे कि ज्यादा मात्रा में एयर कौन सा, जैसे कि एर्गॉन है ये कम मात्रा में प्रेजेंट है, और जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है ये कम मात्रा में प्रेजेंट है, बट जो नाइट्रोजन है वो कैसा है, 78% के आसपास है। सो ये क्या हो गया, ज्यादा हो गया, यानी कि CO2 1% से भी कम है, इन ज्यादा, यानी कि क्या, गैस कम गैस इन ज्यादा गैस कम गैस इन ज्यादा गैस, जस्ट लाइक, यानी कि सोल्यूट, और ये क्या हो गया, सॉल्वेंट, ओके, इस तरह से। एंड गैस इन लिक्विड ये भी हो सकता है, गैस इन लिक्विड जैसे कि गैस लिया और लिक्विड में डाल दिया, क्लोरिनेटेड वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी हो गया, जैसे कि मतलब ये गैस होता है बट उसका अगर वाटर लिया तो, ओके। और कैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक, अब जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या आ जाता है, उसमें ट्रैप किया जाता है और प्रेशर बना के उसमें मिक्स किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि क्या, गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स और बेवरेजेस,
ओके। और एग्जांपल है सॉलिड इन सॉलिड, यानी कि सॉलिड को किस में डाला, सॉलिड में। सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल जैसे कि सॉलिड ज़्यादा मात्रा में लिया, एक सॉलिड ज़्यादा मात्रा में लिया और एक सॉलिड कम मात्रा में लिया, तो उसे क्या कहेंगे हम, सॉलिड इन सॉलिड। एग्जांपल किसका लिख सकते हैं आप, जिसमें कि मिक्सचर लिया था हमने, ब्रास लिया था, ब्रांज लिया था। ओके, जिसमें क्या होता है, कॉपर ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है और जो ज़्यादा डालने वाली है जैसे कि टीन हो गया, यानी कि क्या, ब्रांज में। ओके, ब्रांज में, और जिसमें टीन कम मात्रा में होता है और कॉपर ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, तो ये क्या हो गया, सॉलिड इन सॉलिड। ओके, सो इस तरह से लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन सॉलिड, गैस इन गैस। ओके, लिक्विड इन गैस, इसके एग्जांपल आप ढूंढ के लिखिए। अगर आपको नहीं आए तो मेंशन कीजिए कमेंट में, मैं आपको एक पेज दूंगा सर, बना के दूंगा, जो कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली पिन होगा। ओके, सो इसके एग्जांपल आप लिख लेना वहां से। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ द होमोजीनियस मिक्सचर that is cut. Composition of the homogeneous mixture, that is to say solution, is a uniform throughout the bulk। यानी कि क्या कंपोजिशन रहता है वो कैसा रहता है, होमोजेनियस मिक्सचर अगर लिया, ओके, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ द सॉल्यूशन, ये कैसा रहता है, सेम रहता है। अगर यानी कि हमने जगह सपोज आपकी यानी कि मम्मी ने क्या किया, आपके लिए चाय बनाई। ओके, सो चाय बनाते समय क्या किया, उन्होंने शक्कर डाली, वो क्या हो गई, नीचे बैठ गई। ओके, नीचे बैठ गई, और शक्कर वैसे तो सॉलिड है तो नीचे बैठ जाती है, और वो कैसा हो गया, चाय हमारी पूरी की पूरी बन गई। और ऐसा कभी हुआ है क्या कि आपको ऊपर वाला चाय दिया और वो हो गया फीका, यानी कि वो कम स्वीट हुआ, और नीचे वाला अपने पापा को मिल गया, और यानी कि अपनी बहन को मिल गया, दीदी को मिल गया सपोज, और उसको हो गया मीठा थोड़ा बहुत। सो आपने मम्मी ने पूछा, मम्मी मुझे चाय ना ऐसी मिली है, मुझे फिक्की मिली है, और मुझे कम स्वीट मिली है, और दीदी को ज़्यादा स्वीट मिली है। ऐसा होता है क्या कभी? नहीं होता है ना। किसमें क्या होता है कि सभी की सभी चाय वही उतनी स्वीट भी लगेगी, और आपकी मम्मी भी कभी कभी क्या होता है कि चाय बनाते समय अपने खुद के हाथ पर लगा के देखती, हाथ पर लगा के या फिर एक छोटे से कप में पी कर देखती है और बताती है कि चाय अच्छी हो गई। और इस तरह से यानी कि क्या, सभी का सभी जो होमोजेनियस मिक्सचर रहता है सॉल्यूशन में, वो कैसा रहता है, सेम रहता है, उसका कंपोजिशन कैसा रहता है, सेम रहता है। सो कंपोजिशन ऑफ द होमोजेनियस मिक्सचर, जिसे क्या कहते हैं हम, सॉल्यूशन कहते हैं, इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बल्क, यानी कि बल्क में भी वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। इफ द सॉल्वेंट इज अ ट्रांसपेरेंट, अगर सॉल्वेंट ट्रांसपेरेंट रहा, जैसे कि वाटर है, ये ट्रांसपेरेंट है, यानी कि इससे आर पार देखा जा सकता है। यानी वाटर अगर बीच में लगा तो वाटर के बिसाइड वाला, यानी कि अगर वाटर था यहाँ पे अगर चीज की चीज लगी तो वाटर के अगर यहाँ से हम देख रहे हैं तो इस चीजों को हम डायरेक्टली देख सकते हैं। ओके, ये अगर ट्रांसपेरेंट हुआ तो। और सॉल्वेंट अगर ट्रांसपेरेंट रहा, सॉल्यूशन इज आल्सो ट्रांसपेरेंट, यानी कि उसका सॉल्यूशन भी कैसा रहेगा, ट्रांसपेरेंट ही रहेगा। यानी कि सॉल्वेंट अगर ट्रांसपेरेंट है तो सॉल्यूशन कैसा रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा। तो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर सॉल्यूशन अगर ट्रांसपेरेंट नहीं रहा तो क्या होगा, सॉल्यूशन भी ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा। ओके, सॉल्वेंट के ऊपर सभी की डिपेंड होता है, उसे क्या, इसलिए सॉल्यूशन में सॉल्वेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और क्या होता है, वो बल्क में प्रेजेंट होता है, इसलिए वो प्रॉपर्टी खुद से वाली, यानी कि ज्यादा करके प्रॉपर्टी वो खुद से बताएगा। नेक्स्ट है ये कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर, यानी कि फिल्टर पेपर से पास आउट हो सकता है। ओके, क्योंकि ये जो होता है इसमें जैसे कि साल्ट का सोल्यूशन हो गया, साल्ट का सोल्यूशन एकदम होमोजेनियस मिक्सचर होता है, और इतने साल्ट के छोटी छोटी पार्टिकल वाटर के पार्टिकल से भी कम छोटे पार्टिकल रहते हैं, इसलिए क्या हो जाता है, वो सेम बन जाता है और इजीली पास आउट हो जाता है फिल्टर पेपर से। ओके, अगर हमने यहाँ पे अगर हमने देखा, हमने जो सैंड देखा था, सैंड जिसमें किस में डाला था, वाटर में डाला था। अब सैंड वाटर में डाला था, या फिर हमने सॉडस्ट ये भी वाटर में डाला था, बट ये क्या हो गया, दोनों अलग अलग हो गए, ये क्या हो गए, जैसे कि सस्पेंडेड हो गए। यानी कि सस्पेंडेड यानी कि क्या, ऊपर रहना, जैसे कि 100 पार्टिकल कैसे रहते, ऊपर रहते, और सॉलिड पार्टिकल कैसे नीचे रहते, इस तरह से। तो इसे क्या कहेंगे, ये क्या होगा, सस्पेंशन होंगे, यानी कि क्या, ये अलग से रहते। ओके, उसे क्या कहते हैं, हेट्रोजेनियस मिक्सचर तय हो गया। और इस तरह से जो हेट्रोजेनियस मिक्सचर रहता है उसे क्या कहते हैं हम, सस्पेंशन। सो सस्पेंशन किसका मिक्सचर होता है, सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ओके, इन द सेकंड बीकर हमने क्या किया था, सॉडस्ट लिए थे वाटर में, इट मिक्सचर ऑफ अ लिक्विड एंड सॉलिड, यानी कि क्या, इट इज अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड, जैसे कि सॉडस्ट क्या है, सॉलिड है, और वाटर क्या है, लिक्विड है। हेट्रोजेनियस मिक्सचर ऑफ अ लिक्विड एंड सॉलिड इज कॉल्ड एज सस्पेंशन, यानी कि क्या, हेट्रोजेनियस मिक्सचर किसका हेट्रोजेनियस मिक्सचर उनको सस्पेंशन कहते हैं, जिसमें कि सिर्फ सॉलिड और सॉलिड और लिक्विड रहते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, सस्पेंशन कहते हैं। ओके, अगर यहाँ पे सॉलिड
सॉरी, यहाँ पे अगर लिक्विड और गैस होता तो उसे क्या कहते हैं हम, गैस एरोसोल। ओके, जो होता है आप इसके बारे में जो 11th एंड 10th क्लास है उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। हालांकि यहाँ पे सिर्फ सस्पेंशन दिया हुआ है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, हेट्रोजेनियस मिक्सचर किसका, सिर्फ हेट्रोजेनियस मिक्सचर। यहाँ पे हेट्रोजेनियस मिक्सचर किसी का भी हो सकता है, जैसे कि 2 फेजेस होनी चाहिए, जैसे कि गैस इन लिक्विड, गैस इन सॉलिड, लिक्विड गैस इन गैस, कोई भी हो सकता है जिसमें कि 2 फेजेस अलग से हो सकते हैं, है कि नहीं। बट अगर वो फेजेस में सिर्फ लिक्विड और सॉलिड हुआ तो उसे क्या कहेंगे हम, सस्पेंशन कहेंगे। ओके, सो हेट्रोजेनियस मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड इज कॉल्ड एज सस्पेंशन। ओके, नेक्स्ट है डायमीटर ऑफ सॉलिड इन द पार्टिकल आर लार्जर देन 10 to the power -4 मीटर, यानी कि क्या इसका डायमीटर कितना रहता है, 10 to the power -4 से बड़ा। ओके, 10 to the power -4 मीटर से बड़ा। ये कैसे, ये क्या है, एक पावर है, यानी कि 1/1000। इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ सकती है, 0.00001, ये इसकी वैल्यू आएंगी। इसको लिखने का एक तरीका दिया है, 10 to the power -4 मीटर। ओके, अगर 10 to the power -4 मीटर से अगर सॉलिड की साइज बढ़ी तो उसे क्या कहेंगे हम, इसकी सस्पेंशन कहेंगे। ओके, इसके साइज सस्पेंशन रहता है। देयर इज अ लाइट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड, यानी कि इसमें लाइट ट्रांसमिट नहीं होगा। ओके, क्योंकि ये जो बड़े पार्टिकल है इससे रिफ्लेक्ट होकर ये क्या हो जाएगा, स्कैटर हो जाएंगे इसकी तरफ। ओके, स्कैटर हो गए। अगर मोर ओवर द सॉलिड पार्टिकल रिमेन्स ऑन द ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर एज द रेसिड्यू एंड देयरफॉर लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट आर, यानी कि क्या ये क्या बताया हुआ इसके बाद, अगर सस्पेंशन लेगा उसको अगर फिल्टर पेपर से अगर पास करके देखा, ओके, तो फिल्टर पेपर से अगर पास करके देखा तो वो क्या हो जाता है कि जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं, यानी कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, अलग से यानी कि क्या अपना अलग से अलग, यानी कि अलग हो जाते। अगर अलग हो गए तो ये क्या है, इट इज टेम्पररी, यानी कि ये टेम्पररी है। सो ये क्या है, टेम्पररी है, और फिल्ट्रेशन से क्या कर सकते हैं, इसको हम अलग कर सकते हैं। और एक चीज, दे कैन नॉट बी ट्रांसमिट द लाइट। ओके, सो सस्पेंशन के बारे में आप क्या लिख सकते हैं, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, इट इज अ होमोजेनियस हेट्रोजेनियस मिक्सचर, लाइट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू इट, एंड लास्ट लिख सकते हैं इट कैन नॉट बी फिल्टर वेल। ओके, ये क्या फिल्टर नहीं हो सकता है, और सेपरेटेड बाय फिल्टर। ओके, नेक्स्ट है, अब क्या देखा था, जैसे कि हमने देखा था जिसके बारे में, जैसे कि बीच में कोई आ सकता है। ओके, जैसे कि सॉलिड है, सॉल्यूशन है, और हमारा क्या है, सस्पेंशन है। बट क्या होता है, कोई सॉल्यूशन, यानी कि उसमें सॉल्यूशन भी रहेगा और सस्पेंशन भी रहेगा, तो उसे क्या कहते हैं हम, कोलाइडर। ओके, यानी कि उसे क्या कहेंगे हम, कोलाइडर, जिसमें कि कुछ प्रॉपर्टी क्या होगी, सॉल्यूशन की दिखाएगी और कुछ प्रॉपर्टी किसकी होगी, सस्पेंशन की होगी। ओके, यानी कि कुछ क्या करेगा, लाइट अगर देखिए लाइट का अगर एग्जांपल देगा, ओके, उसमें क्या होता है कि समहाउ लाइट पास आउट होगी और समहाउ लाइट स्कैटर होगी, तो उसे क्या कहेंगे हम, कोलाइडर। ओके, सो कोलाइडर के बारे में पढ़ेंगे। द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क। ओके, लास्ट वाला जो मिक्सचर लिया था हमने एग्जांपल, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क इन द थर्ड बीकर इन अवर एक्टिविटी इज अ ट्रांसलूकेंट, यानी कि क्या ट्रांसलूकेंट है, ट्रांसमिट, यानी कि ट्रांसमिट नहीं होता, ट्रांसलूकेंट होता है। इट मीन्स दैट व्हेन अ लाइट इंसिडेंट ऑन द सर्फेस ऑफ दिस मिक्सचर इट इज पार्टली ट्रांसमिटेड, यानी कि उसमें से कुछ ट्रांसमिट होता है, एंड पार्टली स्कैटर, यानी कि क्या पार्टली स्कैटर होता है, यानी कि पूरा का पूरा लाइट इससे नहीं ट्रांसमिट होगा, कुछ तो क्या होगा, स्कैटर होगा। यानी कि क्या इसमें दोनों की आएगी प्रॉपर्टी, यानी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी जैसे कि कुछ ट्रांसमिट करता है, एंड सस्पेंशन की प्रॉपर्टी जैसे कि जिसमें क्या होता है कि अपना जो लाइट है उसको क्या होता है, स्कैटर होता है। तो दोनों की प्रॉपर्टीज आ गई, और इसके बाद क्या होगा, इसकी साइज किसके बीच में आनी चाहिए, दोनों के बीच में आनी चाहिए, है कि नहीं। सो दिस इज बिकॉज द टाइनी पार्टिकल ऑफ द मिल्क फेज दिस इज इन दिस हेट्रोजेनियस मिक्सचर आर डिस्पर्ड इवनली इन अ वाटर फेज, यानी कि सिंपली बात बताया हुआ है कि इसकी जो पार्टिकल रहती है, यानी कि जो सोल्यूट रहता है ऊपर से डाला हुआ, वो क्या रहता है, उसके जो कंपोनेंट रहते हैं छोटे, वो क्या हो जाते हैं, वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर फॉर्म करते हैं, और उसका कुछ पार्ट, यानी कि उसका कुछ पार्ट, ओके, वो क्या कहता है, होमोजेनियस मिक्सचर, इन दोनों की मिक्सचर हो सकते हैं। ओके, एंड इस डायमीटर ऑफ पार्टिकल इज अराउंड 10 to the power -5 मीटर, यानी कि क्या, ओके, जितना पावर में वैल्यू ज्यादा होगी तो उसकी साइज उतनी कम होगी। ओके, माइनस में आपको तो पता है, माइनस में जितनी माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू वो कैसे रहती है, उतनी छोटी रहती है। ओके, सो 10 to the power -5 होगा तो ये क्या होगा, साइज क्या होगी इसकी, छोटी होगी।
ओके, सच हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज कॉल्ड एज कोलाइडल सॉल्यूशन। उसे क्या कहते हैं हम? कोलाइडल सॉल्यूशन। सो व्हाट इज मीन बाय कोलाइडल सॉल्यूशन? द सस्पेंशन पार्टिकल, और क्या लिख सकते हैं, मिक्सचर ऑफ टू और मोर substances that are translucent in nature, okay, that are translucent in nature and size around 10 to the power minus 5 मीटर। तो उसे क्या कहेंगे हम? कोलाइडल। उसे क्या कहेंगे हम? कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके, सो अब क्या देखेंगे हम इसको, जैसे कि सॉल्यूशन का देखा था वो क्या होता है? फिल्टर होता है। और किसका देखा था? और सस्पेंशन का देखा था, जो क्या होता है? फिल्टर नहीं होता है। और ये क्या होना चाहिए फिर? इसके कुछ से फिल्टर होना चाहिए और फिल्टर नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पे क्या होता है कि however the pores of the ordinary filters, okay, ordinary जो filter paper यूज करते हैं, okay, are larger than colloidal of colloid heterogeneous mixture cannot be separated by filtration। यानी कि क्या, जो हम ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर यूज करते हैं उसमें जो कोलाइडल पार्टिकल रहते हैं छोटे छोटे, यानी कि जो हम कोलाइडल मिक्सचर तैयार किया उसमें जो सॉलिड पार्टिकल है वो क्या होते हैं, उसकी साइज जो है, वो जो साइज है वो किससे बड़ी है? ये इसकी जो यानी कोलाइडल की साइज इससे छोटी है। यानी कि यहाँ इससे ये जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में जो मेश होती है, यानी कि जो हमारी जैसे कि चाय को अलग करने की जो हमने जो फिल्टर होता है, ओके, जिसमें जो साइज रहती है ना मेश की, यानी कि मेश यानी कि क्या, ऐसे रहेंगे ना, इसकी जो साइज रहती है, ये जो है ना इसकी साइज, इसकी साइज बड़ी होती है एज कम्पेयर टू दिस। ओके, सो क्या हो जाता है? ये फिल्टर इजीली, यानी कि फिल्टर नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। बट अगर हमने ज़्यादा वाला यानी कि एकदम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पेपर लिया तो ये दोनों भी सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होगी? अलग अलग होगी। ओके, सो दे कैन नॉट बी फिल्टर विद द नॉर्मल फिल्टर पेपर, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। ओके, जैसे कि एग्जांपल हो गया मिल्क इज कोलाइडल इटसेल्फ एंड इट्स सॉलिड। एंड इसमें क्या होता है कि जैसे कि सॉलिड पार्टिकल इन लिक्विड, यानी सॉलिड पार्टिकल कौन से? जैसे कि प्रोटीन, फैट्स किस में हो गए? वो वाटर में होगी। ओके, सो इसे क्या कहेंगे? वाटर में होगी। और साइज कितनी होती है इसके पास? 10 to the power minus 4 के पास होती है। ओके, एग्जाम्पल जैसे कि इसमें भी, और जैसे कि जिसमें ये जैसे कि सॉल्यूशन में डिफरेंट एग्जाम्पल मैंने दे, सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस, गैस इन गैस, इस तरह से उस तरह से क्या होता है कि जो हमारे जो पार्ट रहते हैं जैसे कि कोलाइडल है, इसमें भी डिफरेंट एग्जाम्पल होते हैं। ओके, सो इसके बारे में आप स्टडी करने वाले हैं 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में। सो सिर्फ यहाँ पे ध्यान में रखनी है, कोलाइडल एक टाइप ऑफ सॉल्यूशन, एक टाइप ऑफ मिक्सचर होता है। ओके, सो टाइप ऑफ मिक्सचर रहता है और जिसमें कि क्या होता है, एक से ज़्यादा, और यानी कि सपोज क्या कह सकते हैं हम, कंपोनेंट जो रहते हैं वो फिल्टर हो सकते हैं, और फिल्टर हो सकते हैं ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से, बट अल्ट्रावायलेट फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं हो सकते। और जैसे कि ट्रांसलूसेंट होता है, कुछ लाइट पास होती है, कुछ लाइट स्कैटर हो जाती है, और इस तरह से। ओके, सो ये इसमें एग्जांपल दिए हुए। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर सम मोर टाइप्स ऑफ कोलाइड, जैसे कि सॉलिड इन गैस। ओके, जैसे कि हमने लिक्विड सॉलिड इन लिक्विड देखा था मिल्क का एग्जांपल, उस तरह से सॉलिड इन गैस, यानी कि क्या, गैस ज़्यादा है। ओके, गैस ज़्यादा है और सॉलिड कम है, तो गैस ज़्यादा है और सॉलिड कम है। सो इसे जैसे कि स्मोक में क्या होता है, गैस ज़्यादा होता है और जो सॉलिड पार्टिकल रहते हैं वो कैसे रहते हैं? कम रहते हैं। एंड लिक्विड इन गैस, यानी कि गैस ज़्यादा रहता है, लिक्विड कम रहता है, जैसे कि क्लाउड हो गया, जिसमें लिक्विड छोटा होता है और गैस ज़्यादा होता है, इसलिए तो ऊपर रहते हैं ना क्लाउड एंड फॉग, उस तरह से। सो इस तरह से ये आप वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे क्योंकि आप बोर हो सकते, बोर तो होते ही, आप वैसे भी क्लास में बोर हो गए, तो यहाँ आप तो ऑनलाइन क्लासेस में कैसे टिक पाएंगे। ओके, सो इस तरह से ये इसके बाद हम देखने वाले इसका लास्ट पार्ट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए।